वो हैंगिंग नहीं था, वो मर्डर था। कि उद्धव जी ये तो होना ही था। सुशांत was killed. सुशांत सिंह राजपूत जैसा ही कर दिया कार्तिक आर्यन का हाल। और दूसरी तरफ सुशांत के लिए लगातार आवाज उठाने वाले डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी जी का एक पुराना ट्वीट जो आज बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पे वायरल है। क्या बोला था ट्वीट में उन्होंने, बात करेंगे डिटेल में। पर ऐसा क्यों लग रहा है कि कार्तिक आर्यन को भी सुशांत सिंह राजपूत जैसा बनाने की तैयारी शुरू कर दी गई है? सबसे पहले आपको हम एक ट्वीट दिखाएंगे। ये ट्वीट है सुब्रमण्यम स्वामी जी का। इस ट्वीट में ये बहुत बड़ा दावा करते हैं। ये ट्वीट तब का है जब महाराष्ट्र गवर्नमेंट में उद्धव ठाकरे जी सीएम थे और सरकार दूसरी थी। पर अब सरकार बदल गई है, सीएम बदल चुके हैं, सब कुछ बदल चुका है। पर इन्होंने जो ट्वीट करा था पहले, तब उस ट्वीट में ये लिखते हैं कि सुशांत सिंह राजपूत जो केस है ये वाटरलू और वाटर गेट जैसा है। आगे लिखते हैं कि हम तब तक नहीं रुकेंगे, हम तब तक बात करते रहेंगे जब तक हम गुनहगारों को जस्टिस तक ना ले जाएं या फिर जस्टिस को गुनहगारों तक ना ले जाएं। तो कहीं ना कहीं लगातार स्वामी जी जो ट्वीट करते थे उसमें बहुत सारी बातें छुपी होती थी। हाल ही में उनके एक ट्वीट ने ये दावा भी करा था कि सीबीआई इस पूरे मामले में कंक्लूजन निकाल के दे, वरना हम कोर्ट तक जाएंगे। फिर उन्होंने बताया था कि किस तरीके से पर्सन इन्वेस्टिगेशन जब उन्होंने करवाई थी तो उनको लगा ये पूरा मामला 302 का है। और तब से लेकर आज तक सिर्फ एक वही लौटे ऐसे शख्स हैं जो सरकार में बैठ के बोलते हैं कंटिन्यू कि मामला 302 का है। इनके अलावा नारायण राणे जी, नीतीश राणे जी भी ये बात बोल चुके हैं। और दूसरी तरफ कार्तिक आर्यन का हाल क्यों आखिरकार सुशांत सिंह राजपूत जैसा होता हुआ नजर आ रहा है? क्या कार्तिक आर्यन को भी सुशांत सिंह राजपूत जैसे बनाने की प्लानिंग चल रही है? आपको बता दिया जाए, कार्तिक आर्यन की पिक्चर भूल भुलैया तब चली थी जब बॉलीवुड में किसी की फिल्म नहीं चल रही थी। और सुशांत सिंह राजपूत एक आउटसाइडर थे, कार्तिक आर्यन भी एक आउटसाइडर हैं। और अब कहा जा रहा है कि कार्तिक आर्यन की फिल्म आई सजा दे, वो फिल्म नहीं चल पाई, जिसके बाद कहा जा रहा है कि उनको क्या हेरा फेरी जो अब नई फिल्म आने वाली है, शायद 3 आने वाली है, उस फिल्म से निकाल दिया गया है। उस फिल्म की शूटिंग शुरू हो गई है और उस फिल्म में पुराने ही लोगों को ले लिया गया है, मतलब पुरानी ही टीम को उठाकर उस फिल्म के अंदर डाल दिया गया है। पर पहले बोला जा रहा था कि कार्तिक आर्यन को डाला जाएगा। पर अब कहीं ना कहीं लोगों को लग रहा है कि क्या कार्तिक आर्यन को भी अब सुशांत सिंह राजपूत जैसा बनाने की तैयारी शुरू कर दी गई है बॉलीवुड की ओर से? क्योंकि जिस तरीके से यहाँ पर नजर आ रहा है, ऐसा दावा हो रहा था कि भूल भुलैया 2 जब हिट हुई थी तो बहुत सारे लोगों को खुशी हुई, पर उसके साथ साथ लोगों को लगा कि हमारी फिल्में नहीं चल रही हैं, कार्तिक की फिल्में चल रही हैं। कार्तिक लोगों की नज़रों में आ रहा था और उसी के साथ आपको सुनने को भी मिला था कि किस तरीके से कार्तिक आर्यन ज़्यादा डिमांड कर रहे हैं पैसे की, ऐसा भी दावा किया गया। लोगों ने उनको फिल्मों से निकाल दिया। कई और चीज़ें निकल के आई जहाँ पर ये रिपोर्ट्स में निकल के आई थी कि कार्तिक आर्यन हाउसफुल में भी दिख सकते हैं, जो आगे आने वाली पिक्चर है, हाउसफुल की सीरीज़ है। कई लोग कह रहे थे कि हेरा फेरी 3 तो कार्तिक के नाम से ही बेची जा रही थी। अब निकल के आया कि कार्तिक उस फिल्म से आउट हो चुके हैं। कुछ लोग ऐसा दावा भी कर रहे हैं, कंफर्मेशन नहीं है, कि कार्तिक आर्यन जो है उनको हाउसफुल की जो सीरीज़ है, अब आने वाली सीरीज़ उससे भी बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। और अगर हम बात करें सुशांत सिंह राजपूत की, तो सुशांत सिंह राजपूत के साथ क्या हुआ था? ड्राइव फिल्म जो बहुत अच्छी फिल्म बताई जाती है, वो फिल्म कभी भी बड़े पर्दे में आई ही नहीं। और क्यों नहीं आई थी, ये बात बताई गई थी। उनके दोस्त थे एक सुनील नाम के, जो जिम पार्टनर थे उनके, उन्होंने एक इंटरव्यू के दौरान एक बात बोली थी कि सुशांत सिंह राजपूत की फिल्म ड्राइव इसलिए नहीं रिलीज करी गई बड़े पर्दे में क्योंकि उस समय शायद रेस 3 या रेस 2 ऐसी कोई पिक्चर आ रही थी और वो दोनों पिक्चर में कंसेप्ट सेम था। मतलब जिस तरीके से रेस 3 में कंसेप्ट था वैसे ही ड्राइव का था, जैसा ड्राइव का था वैसे ही रेस 3 का था। अब दोनों में कंपटीशन ज़्यादा ना हो जाए इसलिए एक फिल्म को ओटीटी पे डाल दिया गया और एक फिल्म बड़े पर्दे पे आ गई। अब बड़े पर्दे में फिल्म किसकी आई वो आप जानते हैं, और छोटे पर्दे में फिल्म किसकी डाली गई, वो सुशांत की ड्राइव फिल्म को डाल दिया गया। ऐसी बातें भी निकल के आई थी। पर अब देखा जाए तो क्या कार्तिक जो लगातार पिक्चर अपनी हिट दे रहे थे, एक फिल्म सजा दे उनकी नहीं चली, और वो फिल्म चली क्यों नहीं? सबसे बड़ा सवाल ये है। सब जानते थे कि कॉपी फिल्म जल्दी चलती नहीं है। सब ये भी जानते हैं कि सबको पता है कि अल्लू अर्जुन की फिल्म की कॉपी थी सजा दे, और अल्लू अर्जुन की फिल्म की जो आई थी वो फिल्म अभी हाल ही में हिंदी में यूट्यूब में भी डाल दी गई। हिंदी में ही वो फिल्म लोग अब आराम से देख सकते थे। अब सोचिए कल एक फिल्म आ रही है, उससे पहले ही हमको उसकी पूरी स्टोरी पता लग जाएगी, तो क्यों देखने जाएंगे हम उस फिल्म को? सिर्फ कार्तिक की वजह से। तो कार्तिक की वजह से कुछ लोगों ने तो उस फिल्म को देख लिया, पर वो फिल्म उतनी सक्सेसफुल नहीं हो पाई जितनी सोची गई थी। अब क्या यही रीज़न है कि कार्तिक आर्यन का भी करियर सुशांत सिंह राजपूत जैसा ही हो जाएगा? मतलब हिट देने के बावजूद काम ना मिलना, हिट देने के बावजूद लोगों से नफरत पाना, या फिर हिट देने के बावजूद फिल्मों से बाहर निकाले जाना। कुछ ऐसी चीज़ें बड़े बड़े लोग
यहाँ पर सोशल मीडिया पे बात कर रहे हैं, तो मुझे लगा कि आप तक इस बात को लाना चाहिए, आपके सामने रखनी चाहिए कि आपको भी लग रहा है कि सुशांत सिंह राजपूत जैसा ही अब कार्तिक के साथ हो रहा है। क्यों आखिरकार कार्तिक आर्यन को हेरा फेरी 3 से निकाला गया, जबकि पहले से बोला जा रहा था कि हेरा फेरी 3 में कार्तिक आर्यन होंगे, पर जब खबर निकल के आई कि शूटिंग शुरू हो गई है और शूटिंग के दौरान वही पुराने 3 लोग दिखेंगे पिक्चर के अंदर जो पहले दिखते आ रहे हैं, तो यही सवाल खड़ा हो जाता है कि आखिरकार एक फिल्म फ्लॉप होने के कारण क्या ये पिक्चर कार्तिक के हाथ से गई है, या फिर एक पिक्चर हिट होने के कारण ये फिल्म कार्तिक के हाथ से गई है। क्योंकि हिट हुई आउटसाइडर की पिक्चर, इनसाइडर्स की पिक्चर फ्लॉप गई लगातार। तो आखिरकार क्या यही वजह है कि यहाँ पर कार्तिक के हाथ से फिल्में जा रही हैं, और आने वाले टाइम में उनके हाथ में कितनी फिल्में होंगी ये कोई नहीं जानता। पर अगर हम बात करें यहाँ पर सुशांत सिंह राजपूत की, तो सुशांत सिंह राजपूत को लेकर पहले ही कई बड़े सवाल उठ के आ चुके हैं सामने। सुशांत सिंह राजपूत वाले मामले में कई सारी चीज़ें शुरुआत से ही निकल के आई सामने, सबने देखा, पर इस पूरे मामले में आज भी लोग इंतजार कर रहे हैं कि आखिरकार फाइनल कंक्लूजन कब निकलेगा। और ये सब जानते हैं, देखिए इंडस्ट्री में मैक्सिमम लोग जो इनसाइडर होते हैं वो कभी नहीं चाहेंगे, वो कभी भी नहीं चाहेंगे कि हम एक ऐसे फेस को लॉन्च करें या ऐसे फेस को लेकर आए जिसको कोई नहीं जानता। अक्सर जो इंडस्ट्री के अंदर के लोग हैं वो इंडस्ट्री के अंदर के लोगों को ही लॉन्च करेंगे, क्योंकि वो जानते हैं कि अगर मैं इसके बेटे या बेटी को लॉन्च करूंगा तो मुझे अच्छी पब्लिसिटी मिलेगी। लोग जानते हैं कि ये इसका बेटा है, ये इसकी बेटी है, तो लोग इनको देखने आएंगे। आउटसाइडर को कौन देखने आएगा? पर जबकि इनसाइडर आउटसाइडर को मिलाने के बाद एक रिजल्ट निकलता है, वो निकलता है सुशांत सिंह राजपूत। और जब इतना बड़ा रिजल्ट निकल जाए कि एक ऐसा स्टार जो आने वाले फ्यूचर का सुपर डुपर स्टार बनने के लायक हो, उसको ही बहुत दूर भेज दिया जाए ताकि वैसा इंसान कभी दुनिया में निकल के नहीं आए। जैसे कहते हैं, बचपन में आप सबने सुना होगा कि ताजमहल शाहजहां ने बनवाया और शाहजहां ने ताजमहल बनवाने वाले मजदूरों के हाथ अलग कर दिए थे ताकि ऐसा ताजमहल कोई और ना बना पाए। तो क्या ऐसा ही सुशांत के साथ हुआ? इतने अच्छा काम करने के बाद इतना अच्छा टैलेंट को इतना दूर भेज दिया गया ताकि कोई भी ऐसा टैलेंट आने से पहले सोचे और याद करे सुशांत सिंह राजपूत का नाम। ये भी कई सवाल सोशल मीडिया पे उठते रहते हैं, पर आज एक बहुत बड़ा सवाल यही उठा कि क्या कार्तिक आर्यन के हाथ से हेरा फेरी 3 चली गई? कहा जा रहा है कि आने वाली कई और फिल्में उनके हाथ से जा सकती हैं, और वो क्यों जाएंगी, किस लिए जाएंगी, किसके कहने पे जाएंगी, ये कोई नहीं जानता। पर क्या आखिरकार जो कुछ दिख रहा है सामने, ये सिर्फ एक काला पर्दा है? इस पर्दे के पीछे और कोई कहानी चल रही है? क्योंकि पहले चीज़ें निकल के आई कि वो ज़्यादा फीस मांग रहे हैं, फिर अलग अलग बातें निकल के आई, पर अब जिस तरीके से कार्तिक के साथ होता हुआ नजर आ रहा है, तो कई लोग सोशल मीडिया पे लिख रहे हैं कि क्या कार्तिक आर्यन के साथ वही सब हो रहा है जो सुशांत के साथ हुआ था। जिस तरीके से सुशांत के हाथ में फिल्में होने के बावजूद उनको प्रोजेक्ट से नहीं छोड़ा गया, उनकी फिल्में OTT पर डाली गई, उनके लिए ब्लाइंड आर्टिकल्स लिखे गए, क्या यही सब कार्तिक को भी फेस करना पड़ सकता है? क्या यही सब कार्तिक के साथ हो रहा है? ये सवाल सोशल मीडिया पर लगातार उठाए जा रहे हैं, और इसीलिए ये सवाल आज आपके सामने रखना बहुत इंपॉर्टेंट था, क्योंकि आपकी राय हम जानना चाहेंगे कि आपको क्या लगता है, किस वजह से कार्तिक के हाथ से हेरा फेरी 3 फिल्म गई, या फिर आने वाले टाइम पे कुछ और फिल्में जा सकती हैं? क्या वो भूल भुलैया जो पिक्चर आई थी उनकी वो फिल्म हिट दे गए उस टाइम पर जब बॉलीवुड का इनसाइडर कोई फिल्म हिट नहीं दे पा रहा था, या फिर उनकी शहजादे फिल्म फ्लॉप हो गई इसलिए उनके हाथ से फिल्में चली गई? क्योंकि आउटसाइडर को 1-2 बार मौका मिलता है, इनसाइडर को 100-200 बार मौका मिलता है। अब आप समझ सकते हैं कि किसके पास टैलेंट कितना ज़्यादा है, वो बहुत अच्छे से लोग जान चुके हैं। क्योंकि अगर जिसको 100 बार मौका मिलने के बाद भी अपना टैलेंट नहीं दिखा पा रहा, पब्लिक के बीच में अपनी जगह नहीं बना पा रहा, तो समझ जाइए कि वो कितना बड़ा एक्टर है, रियल में भी और रील में भी। तो यहाँ पर आपको फैसला करना है कि आपको क्या लग रहा है, कार्तिक को क्यों निकाला गया होगा पिक्चर से? आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और सुशांत सिंह राजपूत के लिए लगातार हर जगह बात हो रही है और बात होती रहेगी, पर क्या यहाँ पर सुशांत के साथ जो कुछ हुआ वही कार्तिक के साथ होता हुआ नजर आपको भी आ रहा है? आप अपनी राय कमेंट पे लिख सकते हैं। मिलते हैं बहुत जल्दी। नमस्कार, जय हिंद।